हमारे क्षेत्र में वो उसकी आंखों में शर्म होनी चाहिए कि हाँ, मुझे इस जनता ने जिताया, मुझे इनका सहयोग करना, मुझे इनके काम करने हैं। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वो अपनी जनता के लिए सदैव तत्पर खड़ा रहे। जनता के बीच वाला नेता चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए जो एसी में लेटर रहे। नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए कुछ प्रश्न लेके मैं पूनम पंडित के साथ आया हूं और मैं पूनम पंडित से जानना चाहूँगा। मैं आगामी जो 2022 में इलेक्शन है, इसमें युवाओं को जो लड़ाने की बात कर रही पूनम पंडित कि मैं बहुत सारे युवाओं को लड़ाऊंगी, बहुत सारी महिलाओं को लड़ाऊंगी। तो पूनम पंडित जो गरीब हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छी समझ रखते हैं, अपनी मतलब व्यवस्था अच्छी नहीं है पैसे के मामले में, बाकी सूझबूझ बहुत अच्छी है, समाज का दायरा बहुत अच्छा है, गांव से ज़मीन से जुड़े हुए हैं, किंतु पैसे से बहुत कमज़ोर हैं। कैसे चुनाव लड़ेंगे वो? जब आप अपने क्षेत्र में बदलाव चाहोगे तो अपने क्षेत्र में वैसे बड़े बड़े लोग भी ऐसे होते हैं जो सहयोग करें। तो मैं उनसे सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी को अगर अपने क्षेत्र की राजनीति सुधारनी है, अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, तो उन्हें जिताने में आपको उनका सहयोग करना चाहिए, तन से, मन से और धन से भी। क्योंकि जब गरीब का बच्चा कोई चुनाव लड़ता है, गरीब का कोई परिवार से चुनाव लड़ता है, तो उनके पास देखिए पैसे नहीं होते। अब ये पैसे वाले जो बाजी मार लेते हैं पैसे ज़्यादा खर्च कर करके, और ये दिखा दिखा के सिस्टम अपना फालतू का। तो अब आप लोगों को ही तो सहयोग करना पड़ेगा भाई। उनके पास तो पैसे नहीं है, कोई इतनी आमदन नहीं आ रही है। कुछ लोगों के पास ऐसे हैं, चार पांच लोग हमारी निगाह में भी हैं जो छवि में इतने अच्छे हैं, वो पैसे नहीं है। लेकिन उन्हें तो अपने क्षेत्र की जनता जब उन्हें वोट से जिता सकती है, तो क्या पैसे से हेल्प नहीं कर सकती? आपने देखा होगा सरकार की लिमिट तो बहुत कम है, लाखों में ही है, किंतु पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति हो, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, प्रचार के लिए बिना ऐसी गाड़ी के कोई जाता ही नहीं है, तो पैसा तो बहुत लगता है। क्या संभव है एक गरीब आदमी के लिए? बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन जब आदमी अपनी सबसे ज्यादा कीमत किस चीज की होती है? वोट की। आप अपनी जब वो अपनी इतनी कीमती वोट दे सकें जिसका कोई मूल्य नहीं है, तो अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब राजनीति बदलने की बात है, देश में लोकतंत्र बचाने की बात है, और जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है सरकार में उसको बचाने की बात है, तो जो लोग सक्षम है, सहयोग करने लायक हैं, तो वो जरूर चुनावों में सहयोग करेंगे। सबसे मेन चीज तो उनका कीमती वोट है। कीमती वोट है, सक्षम है, सब कुछ है, कोई समस्या आ जाती है, जो धन बल है, बाहुबल है, सत्ता बल है, उस तरह के लोग जो राजनीति में आ जाते हैं। एक सामान्य आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जो क्षेत्र में सामाजिक कार्य करता है, उसका नंबर नहीं आता। कैसे आएगा वो राजनीति में? राजनीति में आवे तो सही, सहयोग करने वाले सच्चे लोगों को बहुत मिल जावे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते हैं। क्या इनका कहीं नाम निशान था? क्या इन्होंने नहीं लिया उद्योगपतियों से अपने चुनाव में पैसे? लिए नहीं, इनका था कहीं नाम निशान? इतने खराब आदमियों को सपोर्ट कर सके जनता, और क्या अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं कर सकती? बताओ। जब उद्योगपतियों का या बड़े लोगों का या पैसे वालों का सहयोग लोगे, तो जनता का ध्यान कहाँ रख पाओगे? उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। तो इसीलिए उद्योगपतियों का मत लियो सहयोग, गांव की जनता का सहयोग लेना, गांव के लोगों का सहयोग लेना, उद्योगपतियों का मत लियो भैया। देखना रे उद्योगपतियों का सहयोग लेके कैसे गर्दन फंसी पड़ी है नरेंद्र मोदी जी की। आपको कहना है कि वोट भी लो, नोट भी लो और सहयोग भी लो। देखिए, आपने मुझसे पूछा कि कैसे वो आगे बढ़े, तो इसलिए जब जनता वोट देगा, सहयोग करेगी, तो मैं उनसे, अगर वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र की राजनीति बदले, तो क्यों नहीं वो सहयोग करने के, और करते हैं सहयोग। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, गांव के लोग सहयोग करते हैं हर तरीके से। मैंने देखा है, चाहे किसी पे 10 रुपए का ही सहयोग बना है, लेकिन करते हैं। तो वोट तो सबसे मेन बात तो उनका वोट हो गया ना कीमती। और बाकी जब कोई व्यक्ति अच्छा आवेगा, कोई बच्चा अच्छा आवेगा कम उम्र का, तो मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि वो पैसे से भी सहयोग करेंगे। मतलब वोट, नोट और सहयोग। अब आप इसे कोई सा रूप दे लीजिए। अच्छा, पुनः दूसरा एक और सवाल उठता है कि चलो पैसे की व्यवस्था हो जाती है, कैसे भी करके प्रचार कर लेता है व्यक्ति, हो जाती है, क्यों नहीं होती है? अच्छे जातिगत लोग, समीकरण बहुत उल्टे देखिए, पुल्टे हो जाते हैं। अच्छे लोग आते लोग जो हैं। वोट देते हैं जाति को देख के देखते हैं, समाज को देख के देखते हैं, उनसे कैसे पार पड़ेगी? अच्छे लोगों को देख करके आप वोट देना, जिन लोगों ने मेहनत की हुई है, जो लोग आपके अपने बीच के हैं, उनको आप वोट देना। और चाहे नोट मत देना, पर वोट जरूर देना। कोई बात नहीं। जैसे इन्होंने हमें भ्रमित रखा ना, देखा नहीं आपने इन्होंने हमें कैसे भ्रमित रखा? तो कोई बात नहीं, आप इनका लपेटे जाना लेकिन सहयोग लोकतंत्र को बचाने में करना। सहयोग लोकतंत्र को हाँ, बचाने में करना, ये तो हाँ, कहना बहुत। जैसे इन्होंने भ्रमित करा ना हमें कि हम विकास कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये इनके आप वोट के मामले में इन्हें भ्रमित करके रखना आपकी बार सरकार के लोगों को। और वोट आप उस व्यक्ति को देना जो लोकतंत्र बचा करके रखे, आपके क्षेत्र को बचा करके रखे, आपके क्षेत्र में काम करे। ये तो पुरानी कहावत हो गई, हाँ में हाँ सबके करना, वोट मुझे ही देना। नहीं नहीं, ये बात सही है ना, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई ना भैया।
ये बताओ, इन्होंने भी तो भ्रमित करा। भ्रमित करना किन, हम युवा ने किससे सीखा? हम 7 साल से इनकी सरकार को देख रहे हैं। अब 7 साल, इसमें 10 साल हो जाएंगे, 24 में 7 साल हो गए, 7 सवा 7 साल के करीब। हमने ये भ्रमित करना किससे सीखा? हमने इनसे सीखा ना, कि इन्होंने हमें भ्रमित करा, अब आप इनको भ्रमित करो। देश के युवा ने भ्रमित करना किससे सीखा? इनसे सीखा ना, क्योंकि इन्होंने युवा को भ्रमित करा रोजगार के नाम पे, किसानों को इन्होंने भ्रमित करा है सम्मान के नाम पे, अधिकार के नाम पे, महिलाओं को इन्होंने भ्रमित करा डबल सम्मान इनकम के करने नाम में। पे, सम्मान के नाम पे। हाँ, डबल डबल इनकम हो गया सम्मान के नाम पे। अब महिलाओं का क्या सम्मान हो रहा? चीरहरण देश में हो रहे हैं, आपको भी बहुत अच्छे से पता। ठीक, उसके बावजूद भी कोई महिला मंत्री बोलने को तैयार नहीं हुई। ठीक, इतने मंत्रिमंडल में महिला होने के बावजूद भी। तो इन्होंने तो भ्रमित करना सिखाया ना हम जैसे लोगों को। तो आप इन्हें भ्रमित करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट उस व्यक्ति को देना जो लोकतंत्र को बचा सके, आपके प्रदेश को बचा सके, आपके क्षेत्र को बचा सके। अच्छा पूनम पंडित, मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि जब आपको लगता है कि छोटा किसी भी समाज का हो, किसी भी तबके का हो, कम पैसे वाला हो, भले ही पढ़ा लिखा नॉर्मल हो, किंतु वो सामाजिक समझदारी रखता है और क्षेत्र का विकास कर सकता है, ऐसा युवा तेज तर्रार नेता आपके बीच में आता है, तो और उसमें क्या गुण ऐसे होने चाहिए, आप जो समझेंगी या जो बताएंगी, जिनका सपोर्ट करेंगी, कौन सा गुण गुण देखेंगी इसको वोट के लिए सपोर्ट करेंगी? सबसे पहले तो उस आदमी के अंदर, जो हमारे क्षेत्र में वो है, उसकी आंखों में शर्म होनी चाहिए कि हाँ, मुझे इस जनता ने जिताया, मुझे इनका सहयोग करना, मुझे इनके काम करने हैं। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वो अपनी जनता के लिए सदैव तत्पर खड़ा रहे। जनता के बीच वाला नेता चाहिए हमें, वो नहीं चाहिए जो एसी में लेटर रहे। हमें बीच वाला नेता चाहिए जो जनता के बीच में रहे। तो सबसे पहला गुण तो यही है कि जनता के बीच में रहेगा, जनता उनके पास खड़ी रहेगी और अपना अधिकार मांगेगी अपना काम कराने के लिए, तो वो करेगा। ऐसा नेता नहीं चाहिए कि एसी में सुन निकला और एसी में सो गए। सबसे पहला गुण यही होना चाहिए। बाकी तो यही है, आदमी काम करवावे, बाकी तो आपको सब पता ही है क्या है। मेन तो यही है कि जनता के बीच का नेता चाहिए, एसी वाला नेता नहीं चाहिए। जनता का चुना हुआ नेता जनता के बीच में रहे, हाँ, एसी में न रहे, दलालों से न गिर जाए, हाँ, ऐसा कहना चाहती हैं आप? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम पंडित, आपने हमारे सभी प्रश्नों का बड़ा अच्छे से उत्तर दिया। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके साथ बने रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।